आज की हमारी कहानी सियार और ऊंट। एक घने जंगल और रेतीले मरुस्थल के बीच एक अजीब सा इलाका था। न पूरी तरह जंगल, न पूरी तरह रेगिस्तान। वहीं एक चालाक सियार रहता था। उसकी आंखों में हमेशा शरारत चमकती रहती और दिमाग में कोई न कोई चाल पक रही होती। उसी इलाके में एक सीधा सादा, लंबी गर्दन वाला ऊंट रहता था। ऊंट बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ही भोला। वो किसी का बुरा सोच ही नहीं पाता था। एक दिन ऊंट नदी के किनारे कांटेदार झाड़ियां खा रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से सियार निकला। अरे ऊंट भाई, आप तो बड़े हट्टे कट्टे लगते हो। यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बस पेट भरने की कोशिश कर रहा हूँ। दूर रेगिस्तान से भटककर यहाँ आ गया हूँ। सियार ने ऊंट को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। सियार मन ही मन सोच रहा था, अगर ये ऊंट मेरे साथ हो जाए तो मजे ही मजे। कुछ दिनों बाद सियार ने ऊंट से दोस्ती कर ली। एक शाम वह बड़े रहस्यमय अंदाज में बोला। दोस्त, क्या तुमने कभी नदी के उस पार हरे भरे खेत देखे हैं? वहाँ मीठी मीठी फसलें हैं। खाने का मजा ही कुछ और है। सच? लेकिन नदी बहुत गहरी है। मैं तैर नहीं सकता। अरे मूर्ख नहीं हो तुम। तुम्हारे लंबे पैर हैं। मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा। हम दोनों साथ चलेंगे। ऊंट ने थोड़ी देर सोचा। उसे सियार पर भरोसा था। ठीक है दोस्त, लेकिन लौटते समय भी साथ ही आना होगा। कसम से? दोस्ती में धोखा कैसा? दोनों नदी पार कर गए। खेतों में हरियाली देखकर ऊंट खुशी से झूम उठा और सियार तो जैसे पागल ही हो गया। सियार ने बिना सोचे समझे खेतों को उजाड़ना शुरू कर दिया। वो उछल उछल कर गन्ने और सब्जियां खाने लगा। ऊंट चुपचाप खाता रहा, लेकिन उसका पेट जल्दी भर गया। ऊंट बोला। बस दोस्त, अब चलें? कहीं किसान आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। अभी नहीं। इतनी मेहनत से आए हैं, थोड़ा मजा और लेने दो। खाते खाते सियार को शरारत सूझी। सियार खुशी में चिल्लाते हुए गाना गाने लगा और बोला, क्या शानदार दावत है। उसकी आवाज सुनते ही खेतों के मालिक जाग गए। किसान दूर से चिल्लाते हुए, अरे कौन है मेरे खेत में। ऊंट घबरा गया और बोला। मैंने कहा था ना, अब फंस गए। किसान लाठियां लेकर दौड़े। सियार डर के मारे कांप गया। चलो, जल्दी नदी की तरफ। दोनों जैसे तैसे नदी के किनारे पहुंचे। ऊंट बोला। आओ, मेरी पीठ पर बैठो, हम अभी निकलते हैं। लेकिन तभी सियार की चालाकी फिर जाग उठी। सियार मन में, अगर ये ऊंट मारा गया तो क्यों न इसे यहीं छोड़ दूं। जैसे ही ऊंट नदी में उतरा, सियार उसकी पीठ से कूद गया और तैरकर किनारे पहुंच गया। ऊंट हैरान होकर बोला। अरे, तुमने क्या किया? मैं गहरे पानी में हूँ। सियार हंसते हुए बोला। दोस्त, अपनी जान सबसे प्यारी होती है। किसानों ने ऊंट को पकड़ लिया और खूब मारा। किसी तरह ऊंट जान बचाकर जंगल की ओर भागा। कई दिन बीत गए। ऊंट के जख्म भर गए, लेकिन दिल का दर्द बाकी था। ऊंट अब समझ चुका था कि हर मीठी बात सच नहीं होती। एक दिन वही सियार भूखा प्यासा जंगल में भटकता मिला। सियार ऊंट के पास आया और कमजोर आवाज में बोला। दोस्त ऊंट, मुझे माफ कर दो। मैं भूख से मर जाऊंगा। ऊंट ने उसे ऊपर से नीचे देखा। ऊंट शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोला। दोस्ती का मतलब भरोसा होता है सियार। तुमने वो तोड़ दिया। फिर भी ऊंट ने दया दिखाई और उसे खाने को कुछ दे दिया। सीख, सियार अपनी चालाकी से कभी किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। और ऊंट जैसे सीधे लोग देर से सही, पर सच्चाई जरूर समझ जाते हैं। कहानी की सीख, लालच और धोखा अंत में नुकसान ही देते हैं, और सच्ची ताकत भरोसे और ईमानदारी में होती है।
तो मित्रों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे नए मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना।